नमस्ते भाई, हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक्सप्लेन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई चैप्टर की वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज शुरू हो गई है, जो कि सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है, जिनके एग्जाम अभी एक महीने बाद है। तो ये स्पेशल सीरीज जो है न्यूमेरिकल स्पेशल सीरीज होने वाली है, और इस सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स वाइज न्यूमेरिकल्स हैं वो हम क्लियर करा रहे हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल एसेट एंड शेयर। इसका पार्ट नंबर 3 जो है आज हम करेंगे कवर। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट 3। और 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर वहां से सारे पार्ट आप वॉच कर लेना, और साथ ही साथ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है, वो भी जाके देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी भी स्टूडेंट को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं या स्पेशल न्यूमेरिकल वाली बुक बाय करनी है, तो उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है। तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर मिनिमम प्राइस बता दो। जो प्राइस होगा वो आप पे करके 150 या 130 के आसपास होगा, तो वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को परचेज कर सकते हो नोट्स की। ठीक है, चलिए जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पार्ट 3 है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने गुडविल के बारे में पार्ट 1 में बताया था, और गुडविल के जो वैल्यूएशन मेथड है उसके में पार्ट 2 के बारे में बताया था। आज पार्ट 3 है, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हो जाए। तो स्क्रीन पर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मैं रीड कर देता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आपकी डीयू की जो बुक है उसी का है। लिखा है, ए फर्म अर्न रुपीज 1,20,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। एक फर्म है जो कमा रही है 1,20,000 रुपए। कितने? 1,20,000। ठीक है, ये इसका एनुअल प्रॉफिट है। कह रहा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बोलो या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलो, जिसको बोलते हैं NRR, तो ये कितना है? 10% है। आगे लिखा है, असेट ऑफ द फर्म आर 14,40,000। असेट, फर्म की क्या है? असेट गिवन है, कितने की है? 14,40,000, 14,40,000। और एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो इसके अंदर जो है गुडविल वो नहीं है, एक्सक्लूड है, गुडविल इससे बाहर है। ठीक है, आगे लिखा है, लाइबिलिटीज दे रखी है 4,80,000 की। लाइबिलिटीज जो है 4,80,000 रुपए की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कह रहा है कि आपको गुडविल फाइंड करनी है किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो हाँ भाई, तो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाना। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, बट एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा ना, तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले बताए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सारे उसमें कवर कराए हैं, और वो लगभग 20 मिनट की वीडियो है, तो जाके वो देख लेना, पार्ट 2 प्लेलिस्ट में है। अगर वो नहीं देखी तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है, फॉर्मूले जो है, आपको समझ नहीं आएंगे। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, कैलकुलेटर दे दी यहाँ पे रखा है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बताया गया था कि एनुअल प्रॉफिट 1,20,000 का है, इसीलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है। क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने की है। तो उसको कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, इसको निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो कि आपका हर साल हो रहा है, मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड बाय 10। 10 जो है ये क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको NRR भी बोला जाता है। तो अब इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ था? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ये दे रखा है 1,20,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कट गया। अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरा आंसर आ गया 12 लाख। ठीक है, ये मेरी वैल्यू ऑफ बिजनेस है। क्या है? वैल्यू ऑफ बिजनेस। समझे?
हाँ, अब आगे क्या करना है, आगे हमें क्वेश्चन में बोला है कि अब हमें निकालनी है गुडविल इससे। तो अभी हमने ये जो निकाला है ये हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई है, अब हमें गुडविल निकालना है। बट गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, गुडविल कैसे निकलती है, तो आप गुडविल का एक बार फॉर्मूला लिख लो कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उसका एक फॉर्मूला है, वो दे रखा है यहाँ पे। टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट कर ली है, और इसके अंदर से आपको क्या करना है, यहां पर माइनस कर देना है नेट असेट को। किसको? नेट असेट जो भी होगी वो आपकी इसकी माइनस हो जाएगी। अब आपको निकालनी है नेट असेट। अब देखो नेट असेट कैसे निकाली जाती है, तो नेट असेट के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है नेट असेट को कैलकुलेट करने का। तो यहां पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। हमें गुडविल निकालनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बट उसके लिए मेरे को नेट असेट निकालनी है, तो नेट असेट का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस में टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। अब जो टोटल असेट्स है ये कितनी है मेरी, मैंने यहां पे लिखा था टोटल असेट्स है 14,40,000 और लाइबिलिटीज है 4,80,000। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 14,40,000, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 4,80,000, तो अभी मेरी यहां पर कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे नेट असेट। तो कैलकुलेटर से एक बार फटाफट से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 14,40,000, इसमें से माइनस करना है 4840, तो आंसर आ जाएगा 96,1,2,3,4। तो ये आ गई है मेरी नेट असेट, ठीक है, नेट असेट की वैल्यू। अब सुनो, ये नेट असेट मेरा कैलकुलेट हो गया। फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूले में मुझे दो चीजें चाहिए थी कि कैपिटलाइजेशन बिजनेस की वैल्यू एक तो, और दूसरा चाहिए था नेट असेट। तो नेट असेट मेरी ये आ गई है और बिजनेस की कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई है 12 लाख, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, अब आप जानते ही हो, दोनों को इस फॉर्मूले में फीड कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गुडविल इस जगह। अब निकलेंगी गुडविल किस मेथड से निकल रही है, ये निकल रही है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो यहां पर लिखना है 12 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 12 लाख में से नेट असेट जो आई है आपकी ये वाली 96,1,2,3,4। तो आंसर अब इसको निकाल लेंगे माइनस करके 1 2 96। तो अब इसको दोनों को माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 24,1,2,3,4, मतलब कि 2,40,000। तो ये लो भाई, गुडविल हमारी कैलकुलेट हो गई है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है 2,40,000, जो आपके सामने शो कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़े बहुत बेसिक आता है और आपने फॉर्मूले पढ़े हैं तो आप आराम से कर लोगे। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक है। करते हैं एक दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ज्यादा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है, ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ₹2 लाख। एक बिजनेस है जिसने एवरेज प्रॉफिट जो है वो अर्न करा है 2 लाख का। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है मेरे को वो मैं लिखता चलूंगा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो कितने का है, 2 लाख, 2 लाख का। कह रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस इज 10%। लिखा है कि जो NRR है ना गिवन 10% का है। कह रहा है फाइंड आउट द गुडविल बाय वे। कह रहा है कुछ मेथड के द्वारा आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल अब कौन कौन से मेथड के द्वारा निकालनी है, पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों में फर्क है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड। कह रहा है गुडविल इज वैल्यूएशन करनी है 3 साल की परचेज सुपर प्रॉफिट से। जब सुपर प्रॉफिट परचेज करोगे तो 3 ईयर का परचेज लेना है, 3 ईयर का परचेज काउंट करना है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद द असेट्स ऑफ बिजनेस वर, बिजनेस की जो कुछ असेट्स है ना वो दे रखी है, वो दे रखी है 20 लाख की, 20 लाख रुपीस की। और बिजनेस में कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी दे रखी हैं, ठीक है, जो कि माइनस करनी पड़ेगी बाद में अपने को यूज आएगी। तो वो दे रखी है 3,60,000 की, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने को बोला है। सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैसे निकलता है, तो यहां पर हम पहले सबसे पहले सॉल्यूशन निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 2 में एक फॉर्मूला बताया था, जहां पर मैंने बताया था कि असेट में से लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो आप लिखोगे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट्स कितने की अपने बिजनेस में 20 लाख की और लाइबिलिटीज है 3,60,000 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 20 लाख में से 1 2 3 4 5 में, इसमें से 3,60,000 1 2 3 4। ठीक है, इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 16,40,000। कितना मिलेगा? 16,00,000 1 2 3 4। तो ये हमने माइनस करके निकाल लिया 16,40,000। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब निकालना पड़ेगा हमको नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि चाहिए होगा हमको, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलता है वो कैसे निकलता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट ये इसीलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल वाला। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट उसके लिए चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना दिया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी निकाला हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी निकाला हमने, ये रहा 16,40,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय 100। अगर मैं यहां से इसको काटूं, इसको यहां से काटूं, तो मेरा आंसर बचेगा 1,64,000। तो ये मेरा आ गया एनपी, इसको मैं बोलूंगा एनपी निकल गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ के साथ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए क्वेश्चन में। अब आगे हमें बोला था कि सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप बता दो हमें कितना आएगा। ठीक है, अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं सुपर प्रॉफिट का। ए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एपी माइनस एनपी। अब आपको एपी चाहिए और एनपी चाहिए। इसमें आपको एपी गिवन है, सबसे ऊपर लाइन में सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट दिया था 2 लाख का, और एनपी हमने अभी कैलकुलेट करा है यानी 1,64,000 का। बस दोनों को माइनस कर दो। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो कि 2 लाख का दिया हुआ है, 2 लाख रुपए माइनस में 1,64,000, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एसपी यानी सुपर प्रॉफिट 36,000 का। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो आगे अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन में लिखा है आपको गुडविल फाइंड करनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड से? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब स्क्रीन से मैंने हटा दिया ताकि मैं क्वेश्चन जब आपको आंसर लिखूं तो समझ आ जाए। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है, तो लिखेंगे गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है भाई, ये लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिखा है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट यानी कि एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर। और एनआरआर कितना गिवन है? एनआरआर आपको गिवन है 10% का। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है एनआरआर आपको 10% का गिवन है। तो निकालते हैं। तो गुडविल आपकी कितनी निकली है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से? अभी निकाली थी हमने एसपी। एसपी आया था हमारा 36,000। तो यहां पर वही चीज दोबारा रिपीट करेंगे हम गुडविल। तो एसपी आया था 36,000 मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 10। तो अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो मेरा आंसर आ गया 3,60,000। इनको मल्टीप्लाई करके 3,60,000। तो ये मेरा क्या आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल 3,60,000। समझे? अच्छा, अब आगे लास्ट में एक चीज और निकालने को बोली है, जहां पर उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में 3 साल परचेज करा है लगातार, उसका भी सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। ठीक है, अगर आपने लगातार 3 साल परचेज किया तो उसका सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो दूसरा जो 3 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है जो उसका,
तो अब मेरे को अगर 3 ईयर परचेज की गुडविल निकालनी है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे है एसपी, ठीक है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर। तो अब मैंने देखा कि एसपी मेरा कितना आया था, जो सुपर प्रॉफिट है वो मैंने निकाला था 36,000 का। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 36,000 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने साल परचेज किया था, 3 साल। तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 1 2 3 लीजिए, ये आपका आ गया 3 साल। अगर आप लगातार बिजनेस को कर रहे हो तो उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,08,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी आ गई गुडविल, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो 1,08,000 आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप एक बार क्या करना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और अगले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ट्राई करो खुद से, आप एग्जांपल लेके, और हेल्प हो जाएगी आपकी और ज्यादा आप सॉल्व अच्छे से कर पाओगे, ठीक है भाई। और अभी क्या करना, अगर कहीं किसी का डाउट आता है तो मेरी एक तो प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें मैंने फॉर्मूले समझाए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना अपना मैसेज, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, टाइम लगते ही। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं अगले दिन से, हम कल से शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। 7 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई विश वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और अगर हाँ किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हो तो जाके इस नंबर पे पता कर लेना, मैसेज कर देना कि सर नोट्स परचेज करने क्या प्राइसेस है, पे करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। बाय बाय भाई, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।